अपने छोटे छोटे बड़े बड़े सब सपनों को पूरा करते हैं। मोदी केयर में हम जुड़े इसीलिए हैं कि हम अपने सपनों को पूरा कर सके। तो वहीं पर मेरा भी एक सपना था कि मेरा भी नाम आए मैगजीन वगैरह में। तो वो सपना मेरा कंप्लीट हुआ है और मैं आप सभी को दिखाना भी चाहूंगी। ये मैगजीन ये अक्टूबर 2023 की है, जिसको मैं काफी टाइम से वेट भी कर रही थी इस मैगजीन का, बट स्टॉक आउट आ रही थी। तो अभी फाइनली आ चुकी, तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगी। तो ये देख सकते हो मेरा नाम आया है मैगजीन में भी, बलविंदर कौर। और भी टीम से, अपनी चिराग टीम से भी काफी मेंबर्स का नाम है, जो फोटो वगैरह आया है, और लवली मैम की भी टीम से काफी मेंबर्स के नाम आए हैं। तो एक मैं और दिखा देती हूँ सिस्टर का भी। ये सुखविंदर मैम का भी फोटो भी आया है और उनके बारे में भी आया है। तो यहाँ पर देखो, हम ये छोटे छोटे जो सपने पूरे कर ही रहे हैं, उसके साथ में मैंने कभी नहीं सोचा था, आज से पहले कभी भी नहीं सोचा था मेरा भी मैगजीन में नाम आएगा। तो बट देखकर बहुत खुशी भी हुई और आप सबके साथ में शेयर भी किया। और आप सब में से कौन कौन इतने अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ ये भी चाहता है कि मैगजीन में भी नाम आए? कौन कौन चाहती हूँ? मी मी ओके। तो इसके लिए ना आप सभी को एक प्रॉमिस करना होगा। तो क्या प्रॉमिस के लिए रेडी हो आप? पी या फिर प्रॉमिस टाइप कर दीजिए। प्रॉमिस के लिए आप सभी रेडी हो? यस। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मोदी केयर के नाम पर 1000 डे करने होंगे। आपको मोदी केयर के नाम करने होंगे अपने 1000 डे। तो क्या कर लेंगे आप? इतना मुश्किल नहीं है ना? यस मैम, यस यस यस, प्रॉमिस, बिल्कुल। तो देखो, अगर आपको 1000 मोदी के नाम करने जा रहे हो ना, तो इसमें ये कंडीशन जरूर रहेगी कि जिस दिन आप काम नहीं कर रहे हो वो काउंट नहीं करोगे। मान लीजिए आपने 20 दिन काम किया मोदी केयर में, और 21वें दिन आप कहीं पर चले गए हो बर्थडे पार्टी में, या कोई भी काम आपको हो चुका है, तो आप उस दिन काम ही नहीं किया मोदी केयर के लिए, तो वो आप इसमें ऐड मत कीजिएगा। 1000 जो डे आपने मोदी केयर के नाम किया है ना, उसमें आप काउंट मत कीजिएगा। वो डे जिस दिन आपने कुछ भी नहीं किया, मोदी केयर में कुछ भी नहीं किया, तो वो डे आप काउंट नहीं करोगे। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आई प्रॉमिस आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बिजनेस में ग्रो करोगे ही करोगे, साथ में अपने सभी सपनों को पूरा भी करोगे। यस मैम, करके दिखाएंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस। वाओ, ग्रेट। तो आज का जो सेशन है, आप सभी को पता है मोदी के टेस्ट 30 तारीख को सभी की कॉपी वगैरह नहीं चेक होगी, बट आपको ईमानदारी के साथ में आज का टेस्ट देना है। इसमें करना क्या है, आप अपने पास में डायरी और पेन रखिए, रजिस्टर कुछ भी आप अपने पास में रखिए। और जब मैं क्वेश्चन आपसे करूंगी तो आपको पहले पूरा क्वेश्चन सुनना है, पूरा क्वेश्चन सुनना है जो भी मैं बोल रही हूँ। तो पूरा क्वेश्चन सुनने के बाद में आपका जो आंसर होगा वो आपको चेट बॉक्स में करना है, रिप्लाई। और चेट बॉक्स में आपको ये सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो आंसर होगा, अगर आपने गलत टाइप कर दिया तो आपके अपलाइन देखकर क्या सोचेंगे, या फिर आपके टीम मेंबर्स देखकर क्या सोचेंगे कि मेरे अपलाइन को ये भी नहीं पता। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि चेट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ मुझे ही शो होगा, बाकी किसी को भी शो नहीं होगा। आपको सिर्फ अपना रिप्लाई करना है, आपको सिर्फ अपना एग्जाम में आए हो तो आपको अपना आंसर टाइप करना है और सही होगा। जब मैं लास्ट में आपको उसका आंसर बताऊंगी, तो अगर आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल आप सही थे, तो आपको अपनी डायरी या रजिस्टर जहां पर भी आप लेकर जो पास में बैठे हो वहां पर आपको राइट का निशान लगा देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, रॉन्ग आपने आंसर दिया, तो वो आपको क्रॉस लगा देना है। ठीक है, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी पहले आपको पूरा सुनना है, उसके बाद में चेट बॉक्स में आपको उसका आंसर टाइप करना है। जब मैं आपको रिप्लाई सही करूंगी या उसका आंसर बताऊंगी, तो आप देखिएगा कहां तक आप सही थे। अगर सही थे तो राइट कर दीजिए, अगर गलत थे तो क्रॉस कर दीजिए, और लास्ट में बताइएगा किसके कितने आंसर सही थे, किसके कितने क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा आई होप। हम्म। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मोदी केयर निर्माण कब हुआ था? मोदी केयर जो कंपनी है ये लॉन्च कब हुई थी, ये कब निर्माण इसका किया गया?
सबसे फर्स्ट जो रिप्लाई किया है मानसी गुप्ता मैम ने किया है, बिल्कुल सही। बाकी देखो शॉर्ट में नहीं आपको रिप्लाई करना, पूरा रिप्लाई कीजिए, क्या इसका आंसर है पूरा पूरा। 30 मार्च 1996, 27 मार्च, 30 मार्च 1995। देखो अलग अलग रिप्लाई कर रहे हो आप, बिल्कुल सही रिप्लाई कीजिए। तो अभी मानसी मैम ने सबसे फर्स्ट रिप्लाई किया था 30 मार्च 1996, कंपनी निर्माण हुआ था, कंपनी लॉन्च हुई थी 30 मार्च 1996 में, ठीक है, 30 मार्च 1996। तो आप सभी को ये ध्यान रखना है, कुछ भी आप देखो इसमें ना कंफ्यूज मत हुआ करिए, कि अपनी डायरी पे नोट भी कर सकते हो बाद में, अभी तो आप नोट करते जाइए अगर आपके पास टाइम है डायरी पर भी, बट बाद में भी आप ग्रुप जो होंगे वहां पर भी आप कंफर्म कर सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन किए गए थे, अगर कुछ आपका छूट जाता है तो ध्यान नहीं रहे, ठीक है। तो बाकी काफी मेंबर्स ने इसका आंसर सही भी दिया और काफी मेंबर्स ने मिस्टेक भी किया है, तो मिस्टेक वाले आप अपना क्रॉस लगा लीजिए, और जिन्होंने बिल्कुल सही राइट आंसर दिया था तो वो अपना राइट का निशान लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है मोदी के ऑनर, मोदी की कंपनी के ऑनर कौन है? मोदी की कंपनी के ऑनर कौन है? पूरा नाम लिखिएगा। हमारी जो कंपनी है मोदी की कंपनी, इनके ऑनर कौन है? इशरत मैम ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है और पूरा नाम लिखा है मिस्टर सुनील मोदी सर जी। तो ये हमारी कंपनी के ऑनर हैं, आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि देखो आपसे ना जब भी कोई लीड्स आती है, जो भी कोई मेंबर्स होता है, तो वो सबसे पहले हमसे पूछ लेते हैं, जो काफी नॉलेज रखते हैं इन चीजों की, तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि आपकी कंपनी के ऑनर कौन है। तो आपको पता होगा तो तभी तो आप सही रिप्लाई करेंगे। तो मिस्टर सुनील मोदी सर हमारी कंपनी के ऑनर हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारी कंपनी कहाँ की है? मोदी की जो कंपनी है ये कहाँ की कंपनी है? इंडियन है, इंडिया से बाहर की है, या फिर फॉरेनर, कोई भी कंपनी, जो भी नाम आपको पता है कहाँ की कंपनी है तो वो आप बताइए, ठीक है। कहाँ की कंपनी और कहाँ पर है, पूरा स्टेट और कंट्री दोनों का नाम लिखिए आप। तो यहाँ पर भी इशरत मैम ने बिल्कुल पहला नंबर पर रिप्लाई तो किया फास्ट। इशरत मैम है, बिल्कुल राइट आंसर है इंडिया और दिल्ली, दिल्ली में है इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आंसर बिल्कुल काफी मेंबर्स का लगभग सही है, और कुछ मेंबर दो तीन गिने चुने हैं जिनका थोड़ा सा रिप्लाई गलत है। गुजरात में नहीं है, यूपी में भी नहीं है, देखो डीपी स्टोर है आपकी हर सिटी में, स्टेट में डीपी स्टोर है, बट जो कंपनी है मेन जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, और इंडियन कंपनी है, ठीक है। बाहर की कंपनी के साथ में आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप इंडिया की कंपनी के साथ में बिजनेस कर रहे हो। सेकेंड क्वेश्चन, इसके बाद में क्वेश्चन है रीपरचेज की लास्ट जो डेट है वो क्या है न्यू मेंबर्स के लिए? न्यू मेंबर्स के लिए
रीपरचेज की लास्ट डेट क्या है? न्यू मेंबर्स के लिए लास्ट डेट क्या है? फुल मंथ 25, 30, 15। मनिंदर कौर मैम 30, किरण मैम 25, मानसी गुप्ता पूरा मंथ, भारती सिंह मैम फुल मंथ। तो बिल्कुल सही, फुल मंथ रहेगा। जो रीपरचेज ऑफर होता है, जो न्यू मेंबर्स मैंने पूछा है, न्यू मेंबर्स जैसे कि मैंने इस मंथ ज्वाइन किया है, मान लीजिए मैंने 15 दिसंबर को ज्वाइन किया या फिर 1 दिसंबर को ज्वाइन किया, तो मेरे लिए क्या रहेगा? पूरा मंथ। अगर कोई मंथ 30 का है तो 30 तारीख तक ही रहेगा फुल मंथ, अगर 31 का है तो 31 तक ही रहेगा। ठीक है, रीपरचेज मतलब जब भी आप शॉपिंग कर रहे हो तब ही आपको, अगर 1000 तक की शॉपिंग है तो बिल्कुल रीपरचेज गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो काफी मेंबर्स का बिल्कुल सही था और कुछ गलत भी था, तो गलत वाले बिल्कुल क्रॉस लगा लीजिए। और इसके बाद में ओल्ड मेंबर्स के लिए देखो, जैसे कि मैंने ओल्ड मेंबर्स जो भी है, एक मंथ नहीं है उसको दूसरा मंथ है या तीसरा मंथ है या चौथा मंथ है, तो उनकी डेट जो लास्ट रीपरचेज की वो क्या है? सुमन सिंह मैम 15, 25, 15, 10, ओके 15। लगभग सभी के आंसर आ रहे हैं 15, और कुछ मेंबर्स हैं कुछ जिनका 25 आ रहा है। तो इसका आंसर है 15। 15 जो नए मेंबर्स होते हैं उनका 15 डेट रहेगा और 30 पूरा मंथ कंप्लीट रहेगा, जो और न्यू मेंबर है। और जो ओल्ड मेंबर्स हैं जिनको एक मंथ से अबव हो चुका है, तो उनके लिए रहेगी 15 डेट लास्ट। जो उनकी, अगर वो शॉपिंग करते हैं 15 तारीख के बाद में, 16 तारीख को अगर वो शॉपिंग कर रहे हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं, पीवी मिलेगा उनको सब कुछ, बट उनको जो रीपरचेज के साथ में फ्री गिफ्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी में एक मेरा क्वेश्चन है कि देखो, मैंने इस मंथ ज्वाइन किया है, इस मंथ मैंने ज्वाइन किया है, बट ये फर्स्ट मेरा मंथ था, मैंने शॉपिंग नहीं की, तो मैं जनवरी मंथ में शॉपिंग कर रही हूँ, तो मुझे रीपरचेज की जो लास्ट डेट मेरे लिए रहेगी वो क्या रहेगी? मैंने इस मंथ ज्वाइन किया है और इस मंथ मैंने शॉपिंग नहीं किया, जैसे मैंने आज ज्वाइन किया है, आज 29 तारीख है और मैंने आज ज्वाइन किया है और आज मैंने शॉपिंग भी नहीं किया और इस मंथ में कर नहीं सकती, तो नेक्स्ट मंथ में करने वाली हूँ, तो मुझे कितना डेट तक रीपरचेज गिफ्ट मिलेगा? फुल मंथ, फुल मंथ, पूरी मंथ, 15 तारीख, 15 डेट। तो बिल्कुल गलत है, काफी मेंबर्स का फुल मंथ ही आंसर आया है। फुल मंथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। आप, अगर मैंने इस मंथ ज्वाइन किया, भले ही मैंने 30 जनवरी को 30 दिसंबर को ज्वाइन किया या फिर 29 दिसंबर को ज्वाइन किया या फिर 1 दिसंबर को ज्वाइन किया, अगर मैंने इस मंथ शॉपिंग नहीं किया, नेक्स्ट मंथ में मैं शॉपिंग कर रही हूँ, तो वो मुझे सेकेंड मंथ ही लगेगा। भले ही मैंने लास्ट मंथ में, मंथ की लास्ट डेट में ही ज्वाइन किया हो, फिर भी मैंने अगर उस मंथ में शॉपिंग नहीं किया, नेक्स्ट मंथ दूसरे दिन चाहे स्टार्ट हो गया, बट वो आपका सेकेंड मंथ ही माना जाएगा और 15 तारीख ही रहेगी आपकी रीपरचेज की लास्ट। जी, सभी के मैसेज शो हो रहे हैं, मुझे पर्सनल आ रहे हैं। देखो, आप एवरी वन नहीं कर पाओगे, मैंने डायरेक्ट मैसेज कर रखे हैं होस्ट। तो काफी मेंबर्स थे बिल्कुल सही थे, बट वो सारे मेंबर्स कंफ्यूज हो गए हो। देखो, आपकी टीम में कुछ मेंबर्स आते होंगे और वो लास्ट मंथ में शॉपिंग नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट मंथ में आपका फर्ज है आप उनको टाइम से पहले बता पाओ। अगर देरी करोगे, उनको कॉल नहीं करोगे, वो भी सोचेंगे हमारे लिए तो पूरा मंथ ही है, तो रीपरचेज उनका छूट जाएगा। तो आपका फर्ज है आपको उनको कॉल करना है। ठीक है,
तो इसके बाद में लॉयल्टी के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी न्यू मेंबर्स के लिए, लॉयल्टी के लिए क्या डेट रहेगी न्यू मेंबर्स के लिए, लॉयल्टी के लिए जो हम शॉपिंग करते हैं, जो हमें एक साल में 3 महीने का राशन फ्री मिलता है, वो क्या डेट रहेगी? पूरा मंथ, फुल मंथ, पूरा मंथ, न्यू के लिए 30। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही है, देखो जो टाइप कर रहा है ना, जो चेट बॉक्स में टाइप कर रहे हो वही आप ना अपने राइट और रॉन्ग जो क्रॉस है, अगर गलत आंसर है तो क्रॉस लगाइए, राइट आंसर है तो राइट लगाइए, और जो रिप्लाई नहीं कर रहे ना वो सब क्रॉस क्रॉस लगाकर अपने अप्लाई को सेंड कर दीजिएगा जब मीटिंग एंड हो जाए। ठीक है, जो रिप्लाई कर रहा है चेट बॉक्स में वही अपनी डायरी पर भी क्रॉस या फिर राइट वो निशान लगाइएगा। तो इसका जो आंसर है, जो भी मेंबर्स नए मेंबर्स हैं अगर ज्वाइन करते हैं तो वो अगर शॉपिंग करते हैं 1 से 30 तारीख तक, तो उनको जो लॉयल्टी है वो माना जाएगा उनका। उसमें अगर 1800 की शॉपिंग होती है तो उनके लिए लॉयल्टी मानी जाएगी। अगर किसी वर्ष किसी ने नेक्स्ट मंथ, जैसे उनका नेक्स्ट मंथ स्टार्टिंग हो गया बट उन्होंने शॉपिंग नहीं किया, तो वो फिर उसका मंथ नहीं माना जाएगा। नए मेंबर्स कंफ्यूज सिर्फ इस बात के लिए हो जाते हैं, बहुत सारे मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हो कि जो न्यू मेंबर्स है उनके लिए 3 मंथ का टाइम रहता है, बट वो 3 मंथ में जो लॉयल्टी रहती है, तीनों मंथ ही आपको शॉपिंग करनी है। ऐसा नहीं होगा कि एक मंथ शॉपिंग किया तो आपका लॉयल्टी के लिए ऐड हो गया, सेकेंड मंथ आपने शॉपिंग नहीं किया तो भी लॉयल्टी में रहोगे, वो गलत है, वो आपकी लॉयल्टी टूट जाएगी। हाँ, जो नेक्स्ट मंथ आपका सेकेंड मंथ लगेगा, अगर आप उसमें भी भले लास्ट डेट में शॉपिंग करते हो तो भी आपका वो लॉयल्टी में माना जाएगा। मतलब मंथ बीच में गैप नहीं करना, आपको हर मंथ शॉपिंग करना है। जो नए मेंबर्स है सिर्फ ज्वाइनिंग जैसे मैंने इस मंथ मान लीजिए ज्वाइनिंग किया है, दिसंबर मंथ में ज्वाइन, ये समझना जरूरी है, काफी मेंबर यहाँ पर मिस्टेक करते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिए कि मैंने दिसंबर मंथ में ज्वाइन किया है और ये मेरा मंथ है फर्स्ट, तो मैंने इस मंथ भले ही मैंने 30 तारीख को शॉपिंग की है तो मेरी लॉयल्टी मानी जाएगी। सेकेंड मंथ में मैंने फिर से शॉपिंग की है, 30 तारीख तक की भले की है, तो भी मेरा सेकेंड मंथ लॉयल्टी का माना जाएगा। तीसरे मंथ में मैंने फिर से शॉपिंग की है, वो चाहे मैं 25 तारीख तक करूं या फिर 30 तारीख तक करूं, तो भी मुझे लॉयल्टी मिलेगी, मेरा वो मंथ लॉयल्टी में ही काउंट रहेगा। अगर मैंने ये तीनों मंथ में किसी एक मंथ शॉपिंग किया, 2 मंथ नहीं किया, या फिर 2 मंथ शॉपिंग किया, एक मंथ नहीं करती हूँ, बीच में गैप कर देती हूँ, तो जहां पर मैंने गैप किया वहीं से लॉयल्टी टूट जाएगी। ठीक है, तो बीच में स्किप नहीं करना आपको। तो ओल्ड मेंबर्स के लिए लॉयल्टी की लास्ट डेट क्या है? ओल्ड मेंबर्स के लिए जिनको 3 मंथ अबव हो चुके हैं, उनको फोर्थ मंथ लगा है या फिर एक साल हो चुका है, तो उनके लिए जो लॉयल्टी की डेट है वो क्या है? 25 25। अर्चना पांडे मैम ने बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर रिप्लाई किया है, 25 डेट। देखो 25 तारीख तक आपकी जो लॉयल्टी रहेगी वो डेट रहेगी, बिल्कुल आप अगर 25 तारीख को भी शॉपिंग करते हो तो भी आपकी जो शॉपिंग हुई है 1800 प्लस की शॉपिंग कर रहे हो तो आपकी वो लॉयल्टी मानी जाएगी। ठीक है, अगर 26 तारीख को आप शॉपिंग करते हो, 25 को आप किसी भी कारण से नहीं शॉपिंग कर पाए हो और 26 को शॉपिंग कर रहे हो, तो आपको उसके पीवी मिलेंगे, उसके जो भी पॉइंट है वो आपको मिलेंगे, बट आपकी लॉयल्टी वहीं पर टूट जाएगी।
रुपीज से स्टार्ट होती है और कितने रुपीज तक चलती है? मिनिमम और मैक्सिमम कितना? 1800 से स्टार्ट। अंशु जायसवाल मैम ने फर्स्ट नंबर पर दिया है रिप्लाई, पूरा रिप्लाई किया है, तो आप सब भी पूरा पूरा रिप्लाई कीजिए। लॉयल्टी स्टार्टिंग मिनिमम और मैक्सिमम कितना तक हो सकता है? दो 2000 से लेकर 7000 तक। थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हो मेंबर्स। तो 1800 से लेकर 7000 तक जाएगी आपकी लॉयल्टी। अगर आप शॉपिंग करते हो, देखो 1800 तक की आपकी एक मंथ में शॉपिंग हुई है। अगर आपने एक तारीख को शॉपिंग 1000 तक की, फिर से शॉपिंग कर लिया, फिर से शॉपिंग कर लिया, टोटल आपकी 1800 प्लस है, तो आप लॉयल्टी के अंदर ऐड हो। अगर 1800 से कम है तो आपकी लॉयल्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और कर सकते हो 7000 तक का एक आईडी से लॉयल्टी के लिए बेनिफिट ले सकते हो। लॉयल्टी के लिए वो अमाउंट ऐड होगी अगर आप एक आईडी से करते हो तो 7000। वैसे तो भले आप 10,000 की शॉपिंग करो, 20,000 की शॉपिंग करो, वो पॉइंट वगैरह सब कुछ, उसका जो बेनिफिट है, कैशबैक है, वो सब कुछ मिलेगा। बट जो लॉयल्टी की बात करें, जिसके बदले में आपको फ्री भी प्रोडक्ट मिलेगा, वो है आपकी 7000 की अमाउंट, ठीक है। तो एक और आपसे क्वेश्चन अच्छे से सुनिएगा, फिर रिप्लाई कीजिएगा। मैंने शॉपिंग किया 1799 रुपीज का, 1 रुपए का मुझे रीपरचेज गिफ्ट मिल गया, तो टोटल हो गया 1800। तो क्या मुझे 1877 रुपीज 77 चार्जेस भी लगा है, तो क्या मुझे लॉयल्टी मिलेगा? लॉयल्टी के लिए ऐड हूं या फिर नहीं? टोटल 1800 है, 1 रुपया तो गिफ्ट का भी मैंने ऐड कर दिया, टोटल मेरा 1800 रुपीज है। तो क्या मुझे रीपरचेज और लॉयल्टी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। नो नो, सभी के नो आए हैं। अंशु मैम बोल रहे हैं फिर भी नहीं दूंगी। ठीक है मैम, आप गिफ्ट लॉयल्टी नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं ज्यादा की शॉपिंग कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पर अगर आप 1800 की शॉपिंग कर रहे हो, तो अगर छोटा सा भी 1 रुपए की भी कमी हो गई, आपने 1800 की 1799 रुपीज की शॉपिंग कर ली, 1 रुपया आपका गिफ्ट का ऐड हो गया, तो वो आपकी लॉयल्टी में नहीं माना जाएगा। टोटल जो प्रोडक्ट अमाउंट है वो आपका होना चाहिए 1800, और जो ऑफर वो आपको 700 वहीं पर मेंशन हो जाता है। ऑफर अमाउंट, ऑफर अमाउंट 1 रुपया, वो उसके जो ऊपर वाला आपका प्रोडक्ट अमाउंट है उसके अंदर ऐड नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर मोदी केयर में कितने अमाउंट तक का फ्री प्रोडक्ट मिलता है? लॉयल्टी जो मिलती है ना, किसी को 4000 की मिलती है, किसी को 5000 की मिलती है, किसी को 10,000 की मिलती है, किसी को कितने भी रुपीज की मिलती है, वो बताइए मुझे कि ज्यादा से ज्यादा कितने रुपीज की एक साल में जो फ्री लॉयल्टी मिलती है वो कितना मिलती है? रोली सिंह मैम 21,000। काफी मेंबर्स का 21,000 आया है और कुछ मेंबर्स का 7,000 भी आया है, 24,000 भी आया है। तो देखो, जब आपको बोला जाता है कि आपको फर्स्ट बार में एक मंथ का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा और मैक्सिमम जो शॉपिंग की अमाउंट है वो 7,000 है, तो अगर आप एक बार में 7,000 का फ्री प्रोडक्ट ले सकते हो, एक मंथ का जो फ्री प्रोडक्ट मिलेगा आपको 7,000 मिलेगा, तो सेकंड मंथ में आपको डबल मंथ का मिलता है फ्री, तो वो 7 7 14, टोटल कितना होगा? 21,000 का आपको बिल्कुल फ्री प्रोडक्ट मिल सकता है मोदी केयर से, अगर आप यहाँ से हर मंथ 7-7 हजार की शॉपिंग खुद कर रहे हो या अपनी आईडी से किसी को दे रहे हो, ठीक है। काफी मेंबर्स का बिल्कुल राइट आंसर था, बट काफी मेंबर्स बिल्कुल रॉन्ग थे, तो प्लीज आप अच्छे से इसको समझ लीजिए।
बताइए ट्रेवल फंड जो मिलता है वो किस लेवल पर मिलता है? ट्रेवल फंड। अनामिका कंकर मैम ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है, बाकी भी रिप्लाई कर दीजिए फटाफट से। जो हमारा ट्रेवल फंड होता है वो किस लेवल पर मिलता है? एसडी, डायरेक्टर, एक्सईडी, डायमंड, एसईडी, एसडी, डायमंड डायरेक्टर, डायरेक्टर, ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर, डायरेक्टर। तो काफी अलग अलग रिप्लाई आ रहे हैं, तो मुझे कंफ्यूज कर दिया आपने कि मैं कौन सा रिप्लाई सही मानूं। मैं तो अभी तक तो यही कर रही थी, जो ज्यादा रिप्लाई आ रहे थे वो मैं बोल देती थी सही। आपने तो भाई कंफ्यूज कर दिया है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी आपको क्रॉस लगाने होंगे क्योंकि काफी सारे मेंबर्स के बिल्कुल रॉन्ग आंसर थे, बिल्कुल आपने गलत दिए थे आंसर, तो वो क्रॉस लगाइएगा। तो जो ट्रेवल फंड है, ट्रेवल फंड जो घूमने के लिए आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है वो होता है एसडी लेवल के बाद में। जब आप डायरेक्टर बनते हो तब आप डायरेक्टर माने जाते हो, जब आपके अंडर में कोई और मेंबर डायरेक्टर बन जाता है। मैं डायरेक्टर बनी, मेरे अंडर में किसी एक मेंबर ने डायरेक्टर क्वालिफाइड कर लिया है, तो मेरा लेवल एसडी लेवल हो जाएगा और सीनियर डायरेक्टर, और यहाँ पर मुझे ट्रेवल फंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एसडी लेवल सीनियर डायरेक्टर के पर आपको ट्रेवल फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में है कार फंड। कार फंड आपको कब मिलता है, किस लेवल पर, कब मिलता है, किस लेवल पर मिलता है, ये पूरी बात आप लिख लीजिएगा। कौन से लेवल पर मिलता है और कब से मिलना स्टार्ट हो जाता है कार फंड? पूरा आंसर लिखिए। मोनिका मैम ने बताया है एसईडी लेवल पर 3 मंथ क्वालिफाइड करने पर। मिथिलेश मैम ने बताया है एसईडी लेवल करने पर 3 मंथ कंप्लीट करने पर मेंटेन करना है 3 मंथ जी। पम्मी मैम ने भी बताया एसईडी 3 मंथ क्वालिफाइड। फिर है सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 मंथ क्वालिफाइड। बिल्कुल एसईडी और सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक ही बात है, आप इसको भले शॉर्ट में लिख सकते हो बट पूरी लाइन कि कितनी मंथ आपको क्वालिफाइड करना होगा वो टाइटल। तो काफी मेंबर्स ने इसमें बिल्कुल सही आंसर किया है। एसईडी लेवल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका लेवल होना चाहिए 3 मंथ तक। जिसे मैंने डायरेक्टर किया, मेरे अंडर में 3 मेंबर 3 अलग अलग लैब में 3 डायरेक्ट क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो ये मंथ मेरे ने 1 मंथ किया, फिर से सेकंड मंथ फिर से स्टार्ट हुआ, उस मंथ भी मैंने उनको उसी लेवल पर रखा, थर्ड मंथ में फिर से मैं उसी लेवल पर खुद भी हूँ, उनकी भी शॉपिंग करवाई, उनको भी उसी लेवल पर रखा। भले ही ज्यादा हो जाए, कम नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि आपका जो डायरेक्टर है वो सीनियर डायरेक्टर ना बन जाए, ऐसा नहीं है। आप भले एसईडी पर हो, वो आपके एसईडी है या फिर एसडी है, कोई भी टाइटल है, बट आपके अंडर में 3 डायरेक्टर होने चाहिए। डायरेक्टर से अबव हो जाए लेवल कोई दिक्कत नहीं है, पर कम नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 मॉडिफाइड रखते हो तो आपको कार फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी के साथ में मेरा एक और क्वेश्चन कि अगर मुझे कार फंड मिल रहा है तो मैंने अगर कार ले ली तो क्या मुझे कार फंड का जो पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा मिलना? नो या यस? नो। इशरत मैम, अंशु मैम, मोनिका मैम, अफसाना मैम, दीप्ति मैम, सुमन मैम, मंजू मैम, सारिका मैम, नीतू मैम, सबका नो 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 नो। जब मैं अगर मुझे कार फंड के लिए पैसा मिल रहा है, कंपनी मुझे कार फंड दे रही है, अगर मैं कार उठा लेती हूँ, ले लेती हूँ मोदी केयर की तरफ से, तो फिर भी मुझे उसके बावजूद भी मुझे कार के लिए पैसा मिलता रहेगा।
ठीक है, मिलता रहेगा। भले आप एक कार लीजिए, दो कार लीजिए, कुछ भी लीजिए, व्हीकल लीजिए, कोई भी, बट आपको उसके बावजूद भी कार के लिए जो पैसा मिलना स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू मिलता ही रहेगा। अब मुझे ये बताइए कि जब मैंने SED लेवल कर लिया, मुझे कार फंड मिलना स्टार्ट हो गया, बट किसी कारण से मेरा चौथा या पांचवें मंथ में एक डायरेक्टर चला गया, गायब हो गया बिजनेस से, तो उसका क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं हो पाया किसी कारण से मान लीजिए, तो क्या मुझे कार के लिए पैसा मिलता रहेगा, मिलेगा या फिर वहीं पर स्टॉप हो जाएगा? यस 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 यस, बहुत सारे मेंबर्स का यस यस आएगा, मिलेगा मिलेगा, यस जी बिल्कुल। अगर आपका कोई टाइटल है, SED लेवल पर हो, आप सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, किसी कारण से आपका एक टाइटल नीचे गिर गया, ठीक है, भले ऊपर चले जाओ फिर तो मिलेगा मिलेगा, बट नीचे गिरने के बावजूद भी कंपनी आपको पैसा देगी, आपको वो पैसा बंद नहीं होगा, भले आप एक साल तक नीचे लेवल पर गिर गए हो तो भी आपको पैसा मिलता रहेगा मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद में होम बोनस। होम बोनस कब मिलता है? होम बोनस जो कंपनी देती है वो किस लेवल पर मिलता है और कब मिलता है? किस लेवल पर मिलता है और कब मिलता है? मानसी गुप्ता मैम, बिल्कुल सही रिप्लाई, पूरा रिप्लाई दिया है सबका। डायमंड डायरेक्टर 3 मंथ मेंटेन, डायमंड डायरेक्टर 3 मंथ मेंटेन, एक ही रिप्लाई कर रहे हो सब। प्लेटिनम डायरेक्टर पता नहीं, नो आइडिया। क्राउन डायमंड डायरेक्टर, रेड डायमंड डायरेक्टर, डायमंड डायरेक्टर, जी बिल्कुल। जब आपको घर के लिए पैसा चाहिए, घर के लिए आप पैसा लेना चाहते हो, होम बोनस लेना चाहते हो, तो आपको डायमंड डायरेक्टर लेवल क्वालिफाइड करना होगा। इसमें क्या होगा कि आप खुद डायरेक्टर हो, आपकी 6 लेग में, अलग अलग लेग में, कभी भी इतना टाइमिंग नहीं है यहाँ पर कि 1 मंथ में किया, 6 मंथ में किया, 1 साल में किया, 2 साल में किया, 4 साल में किया, कोई भी कितनी भी ईयर लीजिए। अगर आपने अपने अंडर में 6 मेंबर को अलग अलग लेग में डायरेक्टर बना दिया तो आपको यहाँ पर होम बोनस मिलना स्टार्ट हो जाता है, पर कंडीशन वही कि 3 मंथ तक आपको वो 6 डायरेक्टर को बनाकर रखना है अपने साथ में। 3 मंथ अगर आपने ये काम कर लिया, खुद की भी शॉपिंग किया, उन मेंबर्स को भी डायरेक्टर क्वालिफाइड करवाया, तो आपको चौथी मंथ से पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो होम बोनस मिलता है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में भले आपका एक डायरेक्टर गिर जाता है, 2 डायरेक्टर किसी कारण से, देखो गिरते नहीं है, बट किसी कारण से कोई बीच में स्टॉप हो जाता है, कुछ टाइम के लिए काम नहीं कर पाता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो किसी कभी कभी किसी किसी का कुछ लेवल गिर जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कंपनी आपका जो पैसा मिल रहा है आपको होम बोनस से, भले ही वो कार फंड है, तो वो बंद नहीं करती, वो आपको कंटिन्यू मिलता ही रहेगा मिलता ही रहेगा, ठीक है। 6 डायरेक्टर करने हैं, उसके बाद में आपको अलग से कोई बोनस वगैरह लेने के लिए, ये आपको मतलब कार फंड, ट्रैवल फंड और होम बोनस, इसके लिए 6 डायरेक्टर आपको क्वालिफाइड करवाने हैं, उसके बाद में इसके लिए अलग से कोई डायरेक्टर नहीं करना। बट अगर आप चाहते हो कि मोदी केयर में और भी सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो करूं अचीव, तो उसके लिए आप उसके बाद भी काम करते रहिए। तो काफी मेंबर्स तो बिल्कुल सही था, डायमंड डायरेक्टर पर 6 मेंबर्स को डायरेक्टर निकालने पर, 3 मंथ क्वालिफाइड करवाने पर आपको होम बोनस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन कि अगर आपने अपना घर ले लिया, अपने सपनों का घर बना लिया मोदी केयर की इनकम से, तो उसके बाद में आपकी ये पेमेंट मिलना, जो होम बोनस मिलता है वो बंद नहीं होगा, वो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा, ठीक है। भले आप एक घर लीजिए, 2 घर लीजिए, 3 लीजिए, आप जब तक यहाँ पर काम कर रहे हो तो आपको वो पैसा मिलता ही रहेगा। सबसे बड़ा टाइटल कौन सा है मोदी केयर में? जो सबसे बड़ा टाइटल है वो कौन सा टाइटल है? रवीना मैम, बिल्कुल सही।
कविता मैम सही, मानसी मैम सही, सुनीता मैम सही। काफी मेंबर्स ने बिल्कुल सही रिप्लाई किया है, काफी मेंबर्स ने मिस्टेक भी किया है। तो बट इसका जो सही रिप्लाई है ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। तो यहाँ पर आपको कितने डायरेक्टर चाहिए होंगे? आपको टोटल कितने डायरेक्टर चाहिए? 14 डायरेक्टर। 14 डायरेक्टर आपको चाहिए अलग अलग लैब में। एक लैब में आपके 4 है, 5 है, उससे कुछ लेना देना नहीं है कंपनी को। कंपनी को चाहिए कि आपने ज्वाइन किया, आपके नीचे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आपके टोटल 14 डायरेक्टर होने चाहिए। जब ये डायरेक्टर हो जाते हैं क्वालिफाइड, तो आपका उस टाइम से ये लेवल हो जाएगा ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। और ये सबसे बड़ा टाइटल है मोदी केयर में। इसके बाद में कोई टाइटल नहीं है कि उसके लिए आपको फाइटिंग करनी, यहाँ पर बिजनेस को करना पड़ेगा। आपको उसके बाद में सिर्फ अपनी टीम में ग्लोबल रेड डायमंड निकालने के लिए काम करना होगा। आपको खुद के लिए काम नहीं करना कि इससे भी कोई बड़ा टाइटल आप ले पाओ। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा टाइटल है 14 डायरेक्टर। और कंपनी ने इसमें अच्छी बात ये है कि कोई भी आपको टाइमिंग नहीं दी है कि आपको इतने टाइम में ये लेवल करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी जितने भी टाइम में करना चाहो ये सब कुछ कर सकते हो। बट हमें तो खुशी तभी मिलेगी ना, हम फटाफट से जल्दी जल्दी अच्छे से बिजनेस को समझते जाएं और ये सब अचीव कर पाए। तो अब मुझे ये बताइए कि मोदी केयर में अगर मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ तो भी क्या मुझे इनकम मिलेगा? क्या मैं काम कर सकती हूँ? नो, नो, नो। अगर मैं मोदी केयर में शॉपिंग नहीं कर रही हूँ तो क्या मुझे पैसा मिलेगा? क्या मैं काम कर सकती हूँ? सबका नो नो रिप्लाई आया है। बिल्कुल। देखो, अगर आप शॉपिंग नहीं कर रहे हो तो आपको कोई इनकम नहीं आने वाली, ठीक है? क्योंकि आपको जो आप काम कर रहे हो, अब मैंने यहाँ पर शॉपिंग ही नहीं किया और मेरे नीचे काफी सारे मेंबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, मैंने शॉपिंग ही नहीं की। तो कंपनी को, ऊपर वाले कंपनी को क्या लगेगा कि जो मेरे ऊपर अपलाइन है, ये सारा जो भी मैंने नीचे काम किया ना, जो भी मेंबर्स को ज्वाइन करवाया, मैंने भले ही ज्वाइन करवाया, तो वो इनकम तो मुझे नहीं आएगी। क्योंकि अब जो ऊपर कंपनी है, कंपनी के जो मेंबर है, कंपनी वालों को क्या लगेगा कि वो मेंबर को सभी को मेरी अपलाइन नहीं ज्वाइन करवाया, क्योंकि मैं खुद ही प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ। तो मेंबर्स को कैसे ज्वाइन करवा सकती हूँ? किसके विश्वास पर मैं बोल सकती हूँ कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बढ़िया है, क्वालिटी ऐसी है वैसी है? क्योंकि मैंने खुद ही शॉपिंग नहीं की है, तो मेरा कौन ट्रस्ट करेगा? मतलब मैं किसी को ज्वाइन नहीं करवा रही हूँ, तो इसका मतलब कंपनी क्या समझेगी कि वो सारा काम आपके अपलाइन नहीं किया है, इनकम सिर्फ आपके अपलाइन को ही आएगी, आपको इनकम नहीं आएगी। हाँ, अगर कोई ऐसा मेंबर है जो समाज सेवा करना चाहता है, ही खुद इनकम नहीं लेना चाहता है, तो मदद आप कर सकते हो। फ्री में आप उनकी हेल्प कर सकते हो, बिना आईडी लगाए उनकी हेल्प कर सकते हो। बट अगर खुद इनकम चाहिए, खुद को इनकम चाहिए, खुद अपना नाम करना चाहते हो, खुद अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो, तो आपको खुद शॉपिंग भी करना होगा और काम भी करना होगा। अब यहाँ पर कौन से मेंबर को क्या समझ में नहीं आया, आप अपने क्वेश्चन कर सकते हो। ऑल क्लियर। तो अभी आप क्या कीजिए, अपने अपनी क्रॉस, जो आपने अपनी डायरी पर क्रॉस लगाए हैं, क्रॉस और राइट दोनों चीजें आपने अपनी डायरी पर नोट की होगी, तो वो आप अपने अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, कितने कितने किसके क्वेश्चन गलत थे, कितना सही था। दो गलत, एक गलत, जितने भी आपके गलत थे क्वेश्चन, जितने जितने भी, एक था, चार था, पांच थे, वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। 3 क्वेश्चन गलत, 8 सही, 10 सही, 8 गलत, 2 गलत, एक गलत, 7 राइट, सारे क्वेश्चन सही। ठीक है, काफी मेंबर्स ने बिल्कुल अच्छे से रिप्लाई किए, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया से बताया, जो भी आपको नॉलेज था, अच्छा नॉलेज था। और कुछ मेंबर्स ने मिस्टेक भी किया था,
तो आप सब कोशिश कीजिएगा, जो भी आपको आज बताया गया अच्छे से समझ लीजिए इसको। एक बार देखो समझ लोगे ना तो आप कभी भूलोगे नहीं। अगर क्वेश्चन सोचकर आप रटोगे कि ये होगा वो होगा ऐसा होगा वैसा होगा, तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे, आप कभी भी भूल जाओगे। बट एक बार नोट कीजिएगा अपनी डायरी पर, और उसके बाद में इन चीजों को समझिएगा, फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे। हाँ बिल्कुल, जो न्यू मेंबर्स हैं उनको अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप इसी तरीके से मीटिंग में आते रहिए। जो भी चीज आपको बताई जाती है आप नोट कर लीजिए, नोट करें और उसके बारे में समझिए, ठीक है। और जो चीज समझ में नहीं आई, ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में वहां आप होंगे टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पर आप मैसेज टाइप कर सकते हो या अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हो। अभी कोई और मेंबर का कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना टाइप कर सकते हो। कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हो। नो मैम, ऑल क्लियर, सब समझ में आ गया है। 1799 हो और 30 पीवी हो तो लॉयल्टी नहीं मिलेगी, बिल्कुल। तो अगर आप 30 पीवी कर लो, भले आप 32 पीवी कर लो, आपकी अमाउंट जो है, प्रोडक्ट अमाउंट है, अगर वो आपकी 1800 नहीं है तो आपको लॉयल्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर आप शॉपिंग कर रहे हो, एक बार शॉपिंग कर लिया, 2 बार शॉपिंग कर लिया, 3 बार शॉपिंग कर लिया, टोटल शॉपिंग, अगर आपकी डेट जैसे आप ओल्ड मेंबर हो, 25 तारीख से पहले अगर आप शॉपिंग कर लेते हो, तो चाहे 4 बार करो चाहे 1 बार करो, तो 1800 प्लस की शॉपिंग है तो आपको लॉयल्टी मिलेगी। हजार की शॉपिंग करने पर आपको लॉयल्टी नहीं मिलेगी, आपको रिपर्चेज गिफ्ट मिलेगा। अगर आप 1000 की सिर्फ शॉपिंग कर रहे हो ना, तो लॉयल्टी नहीं मिलेगी। हाँ, आप दूसरी बार फिर से 1000 की शॉपिंग कर लेते हो तो आपको लॉयल्टी भी मिलेगी। एक साल में जो 3 महीने का राशन फ्री मिलता है। बिल्कुल, ये मीटिंग फिर से होगा नेक्स्ट मंथ में, फिर से ये रिपीट होगा मीटिंग। कोशिश कीजिएगा जो इस बार 2 या 4 या 6 आंसर दिए हो गलत, वो पूरी कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट बार में बिल्कुल सही करें। ओके, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी किसी का भी कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज टाइप कर सकते हो या फिर अपने अपलाइन को भी कॉल कर सकते हो। अपने रिव्यू जरूर ग्रुप में दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, देखो अगर आप 2 जन की शॉपिंग कर रहे हो ना, फिर नेक्स्ट मंथ में आप 3000 की शॉपिंग कर रहे हो, तो आपकी लॉटिंग कंटिन्यू मानी जाएगी। 80% और जो 100% है उसमें थोड़ा फर्क होगा, बट वो कंपनी अपने आप ही कैलकुलेट करके आपको उसकी जो भी एवरेज होगी वो दे देगी। ओके, तो मैं मीटिंग को यहीं पर एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, बाय बाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।